हेलो गाइस। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था, मैंने आज से इंग्लिश की ये सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से शुरू। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। ये होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी में तो सबको पता ही रहता है, हिंदी में तो हम फिर भी कर लेते हैं क्योंकि हम बचपन से ही मुहावरे और ये लोकोक्तियाँ ये सब हम करते ही आते हैं। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, ये हमारे चैप्टर, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हम 10 वर्ड्स ही करेंगे ताकि हमें लर्न करने में आसानी हो। हमें ये लर्न नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ही करते रहना है इनकी लगातार, जितने हो सके, क्योंकि इनका कोई एंडिंग पॉइंट तो है नहीं कि जैसे हमने ग्रामर में रूल कर लिए तो हो गए, बट ये आते हैं एग्जाम में तो हमें ये करना कंपलसरी है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए या फ्रेजल वर्ब्स हो गई, मैं ज़्यादा ये करवाऊंगी और फ्रेजल वर्ब्स भी करवाऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि क्या होते हैं, अ पर्सन, अ पर्सन हु ग्रोन क्रॉप्स, फार्मर। तो ये तो हम सबको पता है कि जो फसल उगाता है उसको क्या कहते हैं, फार्मर कहते हैं, किसान कहते हैं। हम अपने यहाँ से शुरू करते हैं। अ पर्सन हु इज फाउंड ऑफ फाइटिंग, जो जिसको लड़ाई पसंद है या जो लड़ाई करते फिरता है, ऐसा पर्सन क्या कहलाता है, बेलिकोस। इसको ऐसे याद कर लेना कि वो इंसान ना हमेशा सबको कोसता रहता है, कोस, तो बेलिकोस। ठीक है, बैली कोसता रहता है दूसरों को, तो वो लड़ाई करता है। सेकंड, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये तो हम सब ने हिंदी में सुना है कि जो भगवान में विश्वास रखता हो वो क्या कहलाएगा, आस्तिक। तो ये होता है थीस्ट। क्या होता है, थीस्ट। जैसे इंग्लिश में बोल देते हैं प्रिस्ट, ऐसे ये थीस्ट। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो क्या होता है कि वो तो जो भगवान में विश्वास रखता हो, थीस्ट, और जो भगवान में विश्वास ना रखता हो, आथीस्ट। जैसे हिंदी में आस्तिक और नास्तिक, ऐसे ही इंग्लिश में थीस्ट और अथीस्ट। अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ सेंसुअसनेस, इंजॉयमेंट। ठीक है, सेंसुअसनेस क्या होता है, सेंसुअसनेस, सेंसुअस क्या होता है, ये होता है कामुक, जो काम भावना में रहता है। एपिक्योर, भाव में, जिसमें बहुत ज्यादा भाव भरे होते हैं। एपिक्योर क्या होता है, भाव। ठीक है, एपिक्योर होता है भोगवादी, भोगवादी, जो हमेशा भोग करते रहते। जैसे पहले राजा महाराजा, कोई राजा महाराजा होते थे जो हमेशा ही भोग विलास में डूबे रहते थे। तो ये हो गया। फिफ्थ, वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, जिसको रीडिंग और राइटिंग नहीं आती हो, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता हो। इलिटरेट, हम सबको ये तो पता है जिसको पढ़ना लिखना आता हो लिटरेट, ये होता है जिसको नहीं आता हो इलिटरेट। आगे देखो, सिक्स, वन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, जिसको एक फील्ड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, उसमें वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो, तो क्या होता है, वेटरन। क्या होता है, वेटरन। जैसे ये वेटर्स होते हैं, ये खाना वाना सर्व करने में बहुत ज्यादा इनको आदत होती है, ऐसे ही वेटर से वेटरन कर लेना, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो अपने फील्ड में। सेवंथ, कंसेंट ऑफ ऑल, जो मतलब सबका एक ही बात हो, सबकी एक ही बात पर हाँ हो, मंजूरी हो, उसको क्या बोलते हैं, अनएनिमस, एक मत, एक मत। ठीक है। नंबर 8, वन हु एंटायरली डिपेंड्स ऑन अनदर,
जो दूसरों पर बिल्कुल पूरी तरह से डिपेंड करता हो, पैरासाइट, परजीवी, पैरासाइट। ऐसे याद कर लेंगे, जो दूसरों पर डिपेंड करता हो तो वो पर, पैरा, उसके पैर में लकवा हो जैसे पैरा, तो पैरासाइट, पैरा जिसके पैर में दिक्कत हो। गुड्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर ट्रेड, एक्सपोर्ट। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब जाता है कोई सामान, व्यापार करने के लिए कोई सामान ले जाया जाता है तो वो एक्सपोर्ट होता है। इसी में आगे देखते हैं, आगे देखो। एंड 10 नंबर, गुड्स रिसीव्ड। जब हम सामान लेके आते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो वो होता है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट। लेके आने के लिए इम और भेजने के लिए एक्स। एक्स से समझ जाओ तुम लोग कि एक्स जो हमारी एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो जा चुकी है, एक्स जा चुकी, ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट, जाना। अच्छा, आगे देखते हैं। 11, मर्डर ऑफ वंस ओन सेल्फ। जो खुद की जान ले लेते हैं वो कहलाते हैं सुइसाइड। सुइसाइड हम बोल देते हैं ना, उसने सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड नहीं होता, उसका प्रोनाउंसिएशन सुइसाइड होता है, ठीक है। 12, मर्डरर ऑफ मैन। जो किसी ने किसी का खून किया हो, उस आदमी का खून करना या उस आदमी का मारना या पूरी जनजाति को मारना होमिसाइड होता है, ठीक है। 13, मर्डरर ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट ये तो आपको जबकि जब ही याद हो जाएगा, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट आ गया, किसी छोटे से शिशु को मारना, इन्फेंटिसाइड, ठीक है। मर्डरर ऑफ वंस मदर, एक माँ को मारना, अपनी मम्मी को खुद मारना, मैट्रिसाइड। ये मदर से मैट्री, जैसे हम बोलने देते हैं माँ के लिए मैटरनल, फादर के लिए पैटर्नल, तो वही मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, ठीक है। मर्डर और मर्डर ऑफ वंस फादर, अपने पिता की हत्या करना क्या होता है, पैट्रिसाइड। ये मर्डर और मर्डरर ऑफ वंस ब्रदर, ब्रदर के लिए होता है फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड। जैसे ऐसे बोल देते कि भाई दोस्त होता है हमारा, फ्रेंड होता है, ऐसे इसी से याद कर लेना, फ्रै से फ्रेंड से फ्रैट्रिसाइड। देखो कुछ नहीं करना, मदर में माँ, फादर में पा एंड ब्रदर में फ्रा, और बाकी सारा यूं का यूं ही है। A disease which spread through air and water, जो हवा और पानी के थ्रू फैलती है उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्टिसाइड, इन्फेक्टियस, इन्फेक्टियस, ठीक है, इन्फेक्टियस। इन्फेक्ट कर देती है वो लोगों को, ठीक है, इन्फेक्टियस। 18 नंबर पे, आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग। मीटिंग में हम कोई भी एक मुद्दा लेकर चलते हैं, किसी भी मीटिंग में किसी भी बिजनेस के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एजेंडा, एजेंडा, ठीक है। वो आइटम्स ऑफ अ बिजनेस, जो भी हम एक मीटिंग में क्या रखते हैं, एजेंडा रखते हैं ना कोई एजेंडा, वही एजेंडा से याद कर लेना। A diplomatic representative of one's country in an other, दूसरों के सामने एक कंट्री को जो प्रेजेंट करता है उसको क्या कहेंगे, एम्बेसडर। बोल नहीं देते हैं कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम्बेसडर कौन है, ठीक है, ऐसे ही। आगे 19 के बाद हाँ ये रहा, a remedy for all kinds of disease or troubles, panacea, panacea।
हर तरह की बीमारियों से और प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाना, वो क्या होता है? पैनासिया। ठीक है गाइज, तो आज हमने 20 किए हैं। आप इन्हीं को एक बार और रात को रीड करना, कल मैं आपको आगे के 20 करवाऊंगी। देखो मेरे पास तो है, बहुत सारे हैं, मैंने तो बुक से उठाए हैं ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं करवा नहीं सकती, करवा सकती हूँ, बट हमें करना नहीं है, हमें अच्छे से समझना है और माइंड में सेट करना है। ठीक है, तो गाइज प्लीज शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।